दूसरी चीज़ मनुष्य में जो है वो माफ़ नहीं कर सकता। आखिर आप माफ़ करें या न करें, आप कुछ करते नहीं, आप क्या करते हैं? लेकिन जब आप माफ़ नहीं करते हैं तब आप गलत हाथों में खेलते हैं, क्योंकि जिसको आपने माफ़ नहीं किया उसी के बारे में सोच सोच के आप अपने ही को दुख देते हैं। कोई उससे आपको सुख तो होता नहीं। इससे बेहतर है कि उसको आप माफ़ कर दें और परमात्मा पे छोड़ दें। लोग बोलते हैं बहुत कठिन है। अरे भाई, कठिन क्या है? एक मिथ्या चीज़ को आप पकड़े, उसको छोड़िए, और ये अपने आप सहज में आपको आश्चर्य होगा कि अपने आप आपके अंदर की जो भी विनाशकारी चीज़ें हैं सब नष्ट हो जाए। अगर हम कहें आप ये छोड़ दो वो छोड़ दो, तो आधे लोग उठ के चले जाएंगे। तो हम कहते कुछ मत छोड़ो, तुम्हारे अंदर प्रकाश जागृत होने जाओ। अगर मेरे हाथ में एक सांप है और मैं ज़िद्दी हूँ, आप कहेंगे ये सांप है, नहीं, मैं कहूँगी ये तो डोर है, अंधी हूँ या चाहे अंधेरा है, मुझे दिखाई नहीं देता, और जिद करे उसको सांप को पकड़ी रहूँगी जब तक वो सांप मुझे काट न ले, मैं छोड़ूंगी नहीं। लेकिन जब थोड़ा सा भी प्रकाश आ जाए तो मैं अपने आप से ही उस सांप को छोड़ दूँ। इसी प्रकार आपके अंदर जो अनेक दोष हैं वो अपने आप छूट जाते हैं। अब यहाँ बहुत से परदेसी बैठे हुए हैं, उनमें से बहुत से लोग ड्रग्स लेते थे बहुत ज़्यादा, और वो एक रात में उनका छूट गया। क्योंकि कोई चीज़ छोड़ने के लिए भी हम समर्थ नहीं, हमारे अंदर शक्ति नहीं, लेकिन अपने ही आप सारी ही परेशानियां भी छूट जाती, वो छोड़ के भाग जाती है। जैसे कहते हैं कि परेशानियों को परेशानियां, वही छोड़ के भाग जाती है। ये कैसे घटित होता है? क्योंकि आप आत्मा स्वरूप सर्व समर्थ हो जाते हैं, और आपका संबंध उस चैतन्य से होता है जो सारे ही कार्य करता है। ये चैतन्य हर चीज़ जानता है, हर एक के बारे में सोचता है। देखिए कि गुलाब का फूल है तो वो गुलाब के ही पेड़ में लगता है, उसकी जो ऊंचाई है वो उसी ऊंचाई तक होता है, और आम का पेड़ एक ऊंचाई तक बढ़ता है, आपकी भी ऊंचाई एक हद तक ही होती है। ये सब कार्य कौन करता है? जो इतना बारीक बारीक कार्य करता है वो चैतन्य आपके अंदर से जब बहने लगता है, और जब वो आपका मार्गदर्शन करता है तो आप ही अपने गुरु हो जाते हैं। ये गुरुओं का स्थान भी गुरुओं ने बनाया हमारे अंदर, पर अभी जागरूक नहीं। जब जागरूक हो जाए तो आप समझ जाएंगे कि इन्होंने कितने उपकार हमारे ऊपर किए हैं। ये तो हुए सद्गुरु, जिनको हम कहते हैं कि एक तरह से चैतन्यमय है। नामदेव एक बार गोरा कुम्हार को मिलने गए थे। नामदेव एक दर्जी थे, ये कुम्हार साहब थे। कोई यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, कोई कॉलेज नहीं गए थे, कुछ पढ़े नहीं थे, लिखे नहीं थे, और ये मिट्टी तोड़ रहे थे कुम्हार साहब। तो इन्होंने जब ये गए वहाँ पर नामदेव, तो उनको देखते ही साथ हठात खड़े हो गए, और उन्होंने कहा, क्या मराठी में कहा, निर्गुणाचा भेटी आलो सगुणाशी। माने मैं तो निराकार को देखने गया था, वो तो साकार तेरे अंदर खड़ा है। और ये बताइए कि इस तरह से कोई इंसान दूसरे को समझ ही नहीं सकता जब तक वो संत न हो जाए। और फिर जब ये नामदेव पंजाब गए तो गुरु नानक साहब ने उनको समझ लिया ये कौन चीज़। वो दर्जी थे, वैसे उनकी नौकरानी जनाबाई उसको भी समझ लिया, और फिर उनसे कहा कि अब तुम पंजाबी सीखो और पंजाबी में लिखो। तो इतनी बड़ी किताब लिखी है उन्होंने, और ग्रंथ साहब में भी उनके बहुत बहुत सारी कविताएं हैं पंजाबी भाषा। ये समझ और इस तरह की अंदर से आंतरिक इच्छा कि दुनिया के लोग जाने कि सत्य क्या है, इन संतों की इतनी महान शक्ति उन्होंने लगा करके ये कार्य इस भारतवर्ष में किया। इसी प्रकार अनेक जगह हुआ। विलायत में भी मैं समझती हूँ, वहाँ विलियम ब्लेक नाम के बड़े भारी कवि हो गए, उन्होंने सब सामने रख दिया। हर जगह ऐसे ऐसे कवि हो गए हैं
कि जो उस स्थिति में पहुंच गए जहां वो वास्तविकता रियलिटी को जान गए और उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि यही एक चीज़ पाने की है। पर मनुष्य जो है वो जड़वाद की तरफ लग गया, मटेरियलिज्म की तरफ, और उसी से हमारा धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। हम जब अपने बच्चों के लिए सोचते हैं तो परेशानी हो जाती, और अनेक चीज़ें जो दुनिया में देखते हैं उससे हमें परेशानी हो जाती है। उसका कारण ये कि हमने अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं माना, और जब ये आत्मा का स्वरूप आप जान जाएंगे, हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती। आज हम आपसे बता सकते हैं कि इंग्लैंड में इतनी बेरोज़गारी है लेकिन एक भी सहयोगी वहाँ बेरोज़गार नहीं, और हर आदमी के लिए पूर्ण व्यवस्था हो जाती, किंतु लोभ नहीं रह जाता, मनुष्य में समाधान स्थापित हो जाता है। ऐसे तो आप देखिए कि दुनिया की जितनी भी इच्छाएं हैं, कोई सी भी इच्छा पूरी होती है उसके बाद आदमी दूसरी इच्छा करता है, फिर तीसरी। कोई भी इच्छा पूरी होने से उसके अंदर आत्मा में शांति नहीं आती। लेकिन एक इच्छा ऐसी है जो शुद्ध इच्छा है, निर्मल इच्छा है, और वो आप जाने या न जाने आपके अंदर स्थित है, आपके अंदर बसी हुई, वही कुंडलिनी है। ये शुद्ध इच्छा की शक्ति है। कुंडलिनी के बारे में, अपने अंतर के बारे में, सारे कुछ चक्रों के बारे में, हर एक चीज़ आप अब जान सकते हैं। उसमें कोई भी चीज़ अब गुप्त नहीं रखी, कभी नहीं। कोई ऐसी बात आपको अगर कोई भी शंका हो तो आप फौरन हमसे पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने खोल के रख दी जाएगी, पर पहले आपकी जागृति हो जानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये कार्य आज सारे संसार में, जैसे इन्होंने कहा कि 60-62 देशों में सहयोग चल रहा है, ये सारा कार्य एक सामूहिक संस्था है, वो भी जीवंत। जैसे कि ये शरीर है, इसी तरह से एक जीवंत संस्था है। सारे दुनिया में आपके भाई बहन बैठे हुए हैं, लेकिन ये सब जागरूक हैं और सब जीवंत हैं। अगर हमारा नाखून एक टूट जाए तो वो तो बढ़ नहीं सकता। इसी प्रकार अगर आप सामूहिकता में आ जाएं और सामूहिकता में से प्राप्त करें तो आप समझ जाएंगे कि आप आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। यहाँ अभी बहुत देशों से लोग आए हैं और हिंदुस्तानी भी हैं। मैंने कभी इनको लड़ते झगड़ते, कोई गंदी बात कहते कभी नहीं सुना। इतना प्यार, इनको भाषाएं भी नहीं आती है। अब मैं बोल रही हूँ हिंदी भाषा में, तो मैंने कहा भाई मुझे माफ़ करो, मैं हिंदी बोल रही हूँ, तुम लोग तो सिर्फ अंग्रेज़ी या इनकी अनेक अनेक भाषाएं। तो कह ले माँ कुछ नहीं, हमारा ध्यान अच्छा लगता है। मैंने कहा क्यों? कि हम निर्विचार हो जाते। तो पहले ही आपकी दशा निर्विचारिता आती है, और निर्विचारिता में आप ये जो वर्तमान है इसमें उतर आते। या तो आप भविष्य में रहते हैं और या तो आप भूतकाल में रहते हैं, उसी के विचार आते रहते हैं। लेकिन जिस वक्त कुंडली जागृत होती है तो ये विचार ऐसे हट करके बीच की जो जगह विलंब जिसे कहते हैं, जहाँ वर्तमान है, वहाँ आप स्थित हो जाते हैं। पर निर्विचारिता में आप पूरी तरह से सचेत, चेतित हैं, अवेयर हैं। उस वक्त आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। इसलिए ध्यान करना होगा। आप ध्यान में जाएंगे और ध्यान में आप निर्विचार हो जाएंगे, उस वक्त शांति मिलेगी। सारे संसार में लोग शांति की खोज करते हैं, शांति चाहिए, शांति चाहिए। और बहुत से लोगों को बड़ी बड़ी पदवियां मिली हैं शांति के लिए, लेकिन अंदर जिनके शांति नहीं है वो कैसे शांति दे सकते? अपने अंदर जो शांति का स्थान है उसे आप प्राप्त करते हैं। इस तरह से अनेक चीज़ें हो जाती हैं और सत्य को आप जानते हैं। आपके चित्त में सत्य का प्रकाश आ जाता है और
आपको आश्चर्य होता है कि ये सत्य ही परमात्मा का प्रेम है। सत्य